और अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रोहतक से बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने 24 घंटे के अंदर ही अपना फैसला बदल दिया है। कल इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ उन्होंने बातचीत में यह कहा था कि वो अब संगठन में काम करना चाहते हैं। वो रोहतक से इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब 24 घंटे के बाद उन्होंने अपना ये फैसला बदला है और उन्होंने साफ कर दिया है कि रोहतक से ही चुनाव लड़ेंगे। समर्थकों के दबाव में ये फैसला उन्होंने लिया है। ये बात मनीष ग्रोवर ने कही है। तो 24 घंटे में ही उन्होंने ये अपना फैसला बदला है। कल चुनाव नहीं लड़ने की बात उन्होंने कही। ये भी उन्होंने कहा कि अब वो संगठन में काम करना चाहते हैं, लेकिन आज उन्होंने अपना फैसला बदलते हुए ये कहा कि समर्थकों का दबाव है और समर्थकों के दबाव के चलते अब वो रोहतक से ही चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। ये बात मनीष ग्रोवर ने कही है। तो पूर्व में सहकारिता मंत्री रहे हैं मनीष ग्रोवर। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अब वो रोहतक से चुनाव लड़ेंगे, ये बात उन्होंने स्पष्ट की है। तो ये बड़ी खबर है, रोहतक से ही चुनाव लड़ेंगे मनीष ग्रोवर, ये स्पष्ट किया है उन्होंने। समर्थकों के दबाव में जो फैसला है वो बदल दिया, ये बात भी मनीष ग्रोवर ने कही है। तो 24 घंटे में ही उन्होंने अपना फैसला बदला है। ये बड़ी और अहम जानकारी। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव न लड़ने से सबको चौंका दिया था, लेकिन अब 24 घंटे के बाद उन्होंने अपना फैसला वापस लिया है। आखिर क्यों, उन्हीं से चर्चा करते हैं। सर, कल तो आप कह रहे थे कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, आज आप कह रहे हैं कि जो कार्यकर्ता कहेंगे वही मंजूर है। मैंने कहा कि जो कल मैंने निर्णय लिया, उसका निर्णय लेने का कारण भी यही था कि प्रदेश में घूमूं, श्री नायब सैनी की तीसरी बार सरकार बने, मोहन बड़ोली जी जो संगठन को चला रहे हैं, दोनों मिलकर, और जो कांग्रेस भ्रम फैला रही है हरियाणा के अंदर, उसका जवाब उनके दूं कि हरियाणा की जनता में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने कितना काम किया, वर्तमान में नायब सैनी जी ने कितना काम किया, और आपने कांग्रेस ने किस तरह 10 साल में जनता में कुछ नहीं किया, उसका जवाब देने के लिए मैंने कल अपनी इच्छा जारी की थी। और इसलिए कार्यकर्ताओं से बिना पूछे बात करी, क्योंकि मेरे परिवार के सदस्य हैं वो। इसलिए रात को 2 बजे तक कार्यकर्ता मेरे निवास स्थान पे थे, और आज भी दिन भर कार्यकर्ता हजारों मेरी के साथ प्यार स्नेह होने की वजह से उन्होंने कहा आपको इच्छा अपनी चुनाव लड़ने की बदलनी पड़ेगी। इसलिए मैंने कार्यकर्ताओं की भावना को देखते हुए मैंने उन्हीं के पाले में डाल दिया कि वो संगठन जो निर्णय करेगा मैं वो कदम उठाऊंगा। तो मनीष ग्रोवर को चुनाव लड़ने से कोई गुरेज नहीं है। तो मैंने कहा जो कार्यकर्ता की भावना है उस भावना के साथ मैं खड़ा हूँ। अगर संगठन और कार्यकर्ता इजाजत देंगे चुनाव लड़ने के तो मैं लड़ूंगा। अचानक से आपने फैसला लिया, कार्यकर्ताओं को नहीं पता था, जो आपके आसपास नेता हैं उनको नहीं पता था क्या? जो बीजेपी के आला नेता है उनसे बातचीत हुई, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर आपके काफी नजदीक रहे? नहीं, मेरे संगठन का कार्यकर्ता लंबे समय से हूँ। 50 साल से मेरी इस राजनीतिक में हो गया, 1971 से लेके। एक संगठन कार्यकर्ता होने के नाते कोई ऐसा विषय नहीं के ऊपर करूँ नीचे करूँ बात, मैं कार्यकर्ता में लंबे समय से जुड़ा हूँ। इसलिए मैंने अपनी इच्छा अपने मन से व्यक्तिगत की थी, मैं प्रदेश में घूमकर कांग्रेस के खिलाफ जाऊं, ऐसा मेरी मन में एक भावना थी। उसी भावना को देखकर मैंने कल अपनी इच्छा की कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप प्रदेश में घूमने की बात कर रहे हैं, लोगों से मिलने की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बीजेपी कमजोर है प्रदेश में? क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है 10 साल हो चुके। कांग्रेस क्या कह रही है, उसी कांग्रेस के खिलाफ तो मैंने निकलना था। कांग्रेस को झूठ भ्रम, बीजेपी कहीं कमजोर नहीं है। आज भी बीजेपी पार्लियामेंट में 42% वोट लेके खड़ी है, कांग्रेस के 38% है। 4% वोट हमारे ज़्यादा है। तीसरी बार फिर बनेगी सरकार। इसका हरियाणा की राजनीति का अगर पृष्ठभूमि देखा जाए, जिसका देश हो उसका प्रदेश बनता है, ये हरियाणा की जनता तय करती है। इसलिए हरियाणा की जनता तीसरी बार श्री नायब सैनी के नेतृत्व में बने। ये तो मेरी एक व्यक्तिगत इच्छा थी, भाई मैं प्रदेश में काम करूं, यहाँ कार्यकर्ता और काम संभाल है, परंतु कार्यकर्ताओं की भावना देखकर उनका कहते नहीं चुनाव आप लड़े, अब ये संगठन ने तय करना। अच्छा, बहुत सारे नेता हैं जो जिनके बेटे राजनीति में आ रहे हैं, जैसे आनंद सिंह डांगी है, उन्होंने बिल्कुल घोषणा कर दी कि उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे। तो मनीष ग्रोवर के बेटे क्यों नहीं आ सकते? मेरे पास जितने कार्यकर्ता हैं ये मेरे सब बेटे भाई हैं।
वो कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा, परिवार से नहीं कोई लड़ेगा, अगर संगठन तय करता है तो। आखिरी सवाल, आपके मित्र हैं बीबी बत्रा, वो कह रहे हैं कि ये राजनीतिक स्टंट था, मनीष ग्रोवर ने चुनाव न लड़ने की बात कही। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि मनीष ग्रोवर चुनाव से भाग रहे हैं। मैं बीबी बत्रा जी से कहना चाहता हूँ, उस समय नहीं भागा जब चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का यहाँ वर्चस्व था। आज तो डाउन है। राजनीति में कभी भागता नहीं मैं। 5 चुनाव मैंने लड़े हैं और अब भी इनको चैलेंज कर रहा हूँ, भागूंगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएगी और रोहतक में भी कमल का फूल खिलेगा। तो ये थे पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर। इन्होंने 24 घंटे के बाद अपना फैसला बदल दिया है। अब वो रोहतक से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कार्यकर्ताओं का जो लगातार जो दबाव था, क्योंकि वो उनके परिवार के सदस्य हैं और उनकी भावनाओं का सम्मान रखते हुए वो इस फैसले को बदल रहे हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए रोहतक से